अमरीकी सदर ट्रंप की अपनाए हरमस खुलवाने के लिए इत्तेहादियों से मदद की एक बार फिर अपील। कहते हैं अपनाए हरमस से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। जिन ममालिक का तेल अपनाए हरमस से गुजरता है इन्हें कहता हूँ कि आगे आएँ और मदद करें। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डबो दी हैं। ट्रंप बोले ईरान की क़यादत का खात्मा कर दिया, दिफाई निज़ाम तेज़ी से तबाह कर रहे हैं। 7,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 90% कमी आई। 100 से ज़्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को गर्क कर दिया। ड्रोन और मिसाइल बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान पर हमलों में फ़ौजी और तजारती अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान रडार सिस्टम से भी महरूम हो चुका है। सदर ट्रंप 7 बड़े ममालिक को ईरान के खिलाफ कायल करने में नाकाम। इत्तेहादियों से राबते भी बेसूद, हर एक ने तजावीज़ रद्द कर दी। कोई भी मुल्क बहरी जहाज़ भेजने पर आमादा ना हुआ। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने दो टोक फैसला सुना दिया। कहते हैं कि अपनाए हरमस का खुलना आसान काम नहीं, ईरान के साथ मुआहदा करना होगा। जंग जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी ही जल्दी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान होगी। कहा कि पुतिन को ईरान जंग से फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। दबाव जितना भी हो, मेरा काम बरतानवी मुफाद का दिफा करना है। जर्मनी ने भी ट्रंप को इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर ने कहा यह हमारी जंग है, ना ही हमने इसे शुरू किया। अमेरिका और इजराइल ने जंग से पहले मशवरा नहीं किया। हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया ने सदर ट्रंप को साफ जवाब दे दिया। ईरान डट गया, सीज़ फायर से इनकार। जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमला कर दिया गया। सदर ट्रंप जंग को गैर कानूनी माने, फिर भी हम कोई फैसला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास अराग़ची कहते हैं अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान ने अमेरिका से कभी जंग बंदी के लिए नहीं कहा। अमेरिका से बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। मेनाब में स्कूल पर फ़िज़ाई हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पड़ोसी ममालिक से अमेरिकी फ़ौजी अड्डे फौरी बंद करने का मुतालबा किया था। ईरान पर हमलों में मदद देने वाले ममालिक पर जवाबी हमले करने होंगे। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो ट्रंप खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजते। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। कहा कि अभी 10 साल पहले तैयार किए जाने वाले मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। इजराइल और अमेरिका के ईरान के शहरों पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत। दर्जनों रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तेहरान में हिलाल अहमर के दफ्तर, क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। महराबाद एयरपोर्ट पर एक और हमला, आग भड़क उठी। इजराइल का शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। सुबह खोस्तान में तजारती मराक़े समेत 870 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस्फहान और शराज को मिसाइलों और बमों से निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद। सुबह इराक़ में भी आबादियाँ इजराइल और अमेरिका फ़िज़ाई का हदफ बनी रहीं। ईरान के इजराइल पर जवाबी ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेटों की बारिश कर दी। सिहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। हर वक्त एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजते रहे। तेल अवीव, बनगोजियो, एलात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी। हथियार बनाने वाली कंपनी और सपोर्ट सेंटर भी हमलों की जद में आ गए। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, हिमाद और कदर दागे गए। रूसी मीडिया का बगदाद में 10 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। इराक़ी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। फ़लस्तीनी शहरी शहीद। फजेरा बंदरगाह पर हमला, तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। कुवैत और बगदाद के एयरपोर्ट्स पर भी हमले। सऊदी अरब का 24 घंटों में 60 से ज़ायद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 21 ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। ईरानी हमलों में 2 अमाराती फ़ौजी और 5 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। यूएई और सऊदी अरब का फ़ौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी को मॉस्को में सर्जरी। बरतानवी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर फ़िज़ाई हमले में मुश्तबा खामेनी ज़ख्मी हुए। ईरान की सरहदों पर अमरीकी नाकाबंदियों के बावजूद सुप्रीम लीडर को मॉस्को मुंतकिल किया गया। टांग की कामयाब सर्जरी हुई। जंग जारी रखनी है या इसे तर्क करना है, ट्रंप को जल्द फैसला करना होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की बहुत भारी मुआशी कीमत अमरीका और इत्तेहादी अदा कर रहे हैं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का हदफ हासिल ना हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए, लेकिन उनका नज़रिया कायम है। ईरान में इसराइल से वाबस्ता मीडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में 18 अफराद गिरफ्तार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ईरान इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे थे। अमरीकी और इजरायली हमलों के हदफ और हंगामी इमदादी मकामात की तस्वीर चैनल को भेजें। सहूनी जारहियत के खिलाफ हिमायत पर ईरान का वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नाम उर्दू में पैगाम। कहा कि इन बाबरकत इलाही और रूहानी दिनों और घड़ियों में हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमरीका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ अपनी यकजहती और हिमायत का भरपूर इज़हार किया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ अपनी हाकमियत और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरआज़म कहते हैं पेट्रोलियम की मुसलसल फराहमी बर वक्त फैसलों से मुमकिन हुई। कफ़ायतशारी और बचत इक़दामात का निफाज हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी कमेटी के फैसलों पर इत्मीनान का इज़हार। जायज़ा इजलास में कहा कि आलमी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मशावरत जारी है। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा। मुल्क में खाम तेल के 11 रोज़ के ज़खायर बाकी रह गए। डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 और LPG सिर्फ 9 दिन के लिए दस्तियाब है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने आदाद शुमार पेश कर दिए। बताया कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तियाब नहीं होगी, जिसके बायस अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। DG LNG ने कहा कि मार्च में गैस के 8 में से सिर्फ 2 कार्गो आए। डिमांड बढ़ने पर आज़रबाईजान से 3 गुना महंगी LNG लेना पड़ेगी।